केंद्र की तानाशाह सरकार ने नियम कानून सब ताक पर रखकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक के बाद एक मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर बनाया है। और जब ईडी कोर्ट ने ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जब ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और ये कहा कि ईडी दुर्भावना से काम कर रही है, ईडी बायस्ड है, वो ईडी किसके अंडर में काम करती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करती है। ये सीबीआई किसके अंडर में काम करती है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करती है। और जब ईडी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो हाई कोर्ट से बगैर आदेश की कॉपी के उस ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लिया गया, नंबर 1। और जब सुप्रीम कोर्ट से ईडी की जमानत पर मोहर लगने की संभावना थी, ठीक उसके पहले सीबीआई को भेजकर नियम कानून संविधान सबको ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फर्जी मुकदमा लगा के पहले उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अभी न्यायालय का आदेश आना बाकी है। 3 दिन की रिमांड पर सीबीआई ने उनको लिया था। सीबीआई की जो दलीलें कोर्ट में हम लोगों ने सुनी, वही पुरानी गाथा, 2 साल से वही पुरानी कहानियां, वही मनोहर कहानियां, वही जेम्स बॉन्ड का कॉमिक्स, वही काल्पनिक घटनाओं का रचा जाना, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कहानियां कोर्ट में टिकती नहीं। हमने देखा अभी क्या हुआ झारखंड के मुख्यमंत्री के मामले में। 5 महीने आपने हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा और 5 महीने के बाद हाई कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या भारत के गृह मंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ईडी इसके लिए माफी मांगेगी? 5 महीने आपने एक आदमी को जेल में कैसे रख दिया? क्योंकि याद रखिए, पीएमएलए में बेल मिलने का मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई होना होता है कि व्यक्ति निर्दोष है, कोर्ट को संतुष्ट होना पड़ता है कि व्यक्ति निर्दोष है। और पीएमएलए के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट से जमानत मिली है, यानी कि ईडी कोर्ट संतुष्ट हुई है इस बात से कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, और जो कि उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा है। तो भारत के प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं खुलेआम, तानाशाही से देश की सरकार चलाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ सड़क पे भी आवाज उठा रहे हैं, सदन में भी आवाज उठा रहे हैं। आज दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ा आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ है और सोमवार को इंडिया गठबंधन देश के सर्वोच्च सदन में अपना प्रदर्शन और विरोध करेगी। मुख्यमंत्री को आपने अपमानित किया, 5 महीने तक उनको जेल में रखा और 5 महीने के बाद हाई कोर्ट ने कहा 5 महीने के बाद कि भाई इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। ये क्या है? ये अपने आप में ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने उनकी गिरफ्तारी चुनाव के प्रचार से दूर रखने के लिए की थी।